हेलो एवरीवन, माय सेल्फ फरहान सिद्दीकी, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स होकर। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैंने अपने 5th अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया। टेक्निकली बोले तो 4th अटेम्प्ट। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं, कुछ लोग ताने भी देते हैं कि आपको इतना टाइम क्यों लग गया, आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी और आपकी स्टडी क्या थी। तो आज मैं आपको बताता हूँ अपने 4 ड्रॉप की कहानी। 12th पास किया मैंने 2017 में, लेकिन मेरा सिलेक्शन होता है 2021 में। डॉक्टर बनने का सपना तो मेरे बचपन से था, लेकिन 12th तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम देना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम के टाइम मुझे दोस्तों से नीट के पेपर के बारे में मालूम पड़ा, तो मैंने सबके साथ फॉर्म भर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि नीट का पेपर देने से पहले नीट के लिए कोचिंग करनी पड़ती है या अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो नीट का पेपर तो मैं दे आता हूँ, लेकिन मेरा स्कोर आता है सिर्फ 275। कुछ दिन बाद बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाता है, जहां मेरा स्कोर होता है 91% इन पीसीबी। क्योंकि मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, तो मैं एक ड्रॉप ले लेता हूँ। लेकिन जब कोचिंग का पता करता हूँ तो कोचिंग की फीस देकर मेरा मोरल डाउन हो जाता है। इतनी ज्यादा फीस तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तैयारी तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन ना तो मुझे ये पता था कि कौन सी बुक पढ़नी है, या टेस्ट भी देना होता है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है। बस जो मेरे पास बुक थी एनसीईआरटी और बोर्ड्स के लिए कुछ बुक थी, बस वही पढ़ रहा था मैं। ऐसी तैयारी के साथ मैं नीट 2018 देता हूँ और रिजल्ट भी कुछ इसी तरह का आता है। नीट 2018 में मेरा मार्क्स आते हैं सिर्फ 375। रिजल्ट आने के बाद मेरी हिम्मत टूट जाती है। मैंने सोचा मुझसे तो ना हो पाएगा ये नीट वीट, मेरे बस की नहीं है। मेरी मम्मी बोलती है बेटा एक बार और कर लो, अपनी बार कोचिंग लगवा देते हैं किसी तरह का जुगाड़ करके। लेकिन मेरी हिम्मत तब भी नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था इतना पैसे लग जाएंगे और फिर भी सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा। फिर मैं सोचता हूँ बीएससी कर लेता हूँ, लेकिन उसको करने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था। और इसी तरह 6 महीने निकल जाते हैं। मेरे मम्मी पापा फिर से बोलते हैं बेटा एक बार और तैयारी कर लो, शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए। मम्मी पापा के बार बार बोलने पर मैं बोलता हूँ पापा तैयारी तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तैयारी करूंगा लेकिन कोचिंग नहीं करूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा। और 2019 का पेपर नहीं दूंगा, डायरेक्ट 2020 का पेपर दूंगा, क्योंकि 2019 में से 6 महीने बचे थे। 2020 के लिए मैं प्रॉपर स्टडी बनाता हूँ। यूट्यूब से अलग सर के लेक्चर देखता हूँ, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी लेक्चर देखता हूँ और एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, और बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। एलएन के मॉड्यूल ले आता हूँ पुराने सेकंड हैंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और आकाश की भी ले आता हूँ और पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ। और ऑनलाइन कुछ मॉक टेस्ट भी देता हूँ, जिसमें मेरे मार्क्स आते हैं 550 से लेकर 650 के बीच। तैयारी मेरी काफी अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी होता है कि सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। लेकिन एग्जाम में वही होता है जिस बात का डर था। कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आते और गलत हो जाते हैं, और मैं पैनिक कर जाता हूँ और सिली मिस्टेक करना स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी मार्क कर देता हूँ मैं। नीट 2020 का रिजल्ट आता है और मेरे मार्क्स आते हैं 546। दुखी तो मैं बहुत था, लेकिन मैं अब सोच चुका था कि अब इतना दूर आया हूं तो सिलेक्शन तो लेकर जाऊंगा। इसी बीच अलग से नीट 2021 के लिए यकीन मैच लॉन्च कर देते हैं। मैं उसको ले लेता हूं और तैयारी शुरू कर देता हूं। जो गलती मैंने लास्ट ईयर की थी उसको सुधारता हूं, जैसे बहुत सारे टेस्ट देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, बैकलॉग बिल्कुल नहीं करता हूं, और टाइम मैनेजमेंट करता हूं टेस्ट के टाइम पे। पेपर से एक दिन पहले मैं काफी नर्वस था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, सब कुछ ठीक रहा तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिली मिस्टेक ना हो जाए, ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो पेपर स्टार्ट होता है। मैं स्टार्ट करता हूँ बायोलॉजी सेक्शन से। बायोलॉजी मेरा ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक ही होता है। लेकिन फिजिक्स में गलती हो जाती है मुझसे। एक क्वेश्चन मैं गलत मार्क कर देता हूँ, जिससे आगे के 2 क्वेश्चन और गलत मार्क हो जाते हैं। मुझे डर लगने लग जाता है, लेकिन मैं अपने डर को काबू करके आगे बढ़ता हूँ और पूरा पेपर सॉल्व करता हूँ। घर आकर मैं अपना स्कोर कैलकुलेट करता हूँ एंड आई वाज स्कोरिंग 641 अप्रॉक्स। मैं मम्मी को बोलता हूँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और मम्मी खुश हो जाती है। तो ये थी मेरी 4 ड्रॉप की कहानी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी स्टोरी और आपने इसे क्या सीखा।